भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए क्रमशः श्रीमद् भागवत गीता के अगले अध्याय में आज से हम लोग प्रवेश करेंगे और अगला अध्याय है 17वां अध्याय। कुल 18 अध्याय है तो 17वां और 18वां ये दो शेष रह जाता है। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं 17वां अध्याय। 17वां अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशाध्याय। तो एक श्रद्धा त्रय, श्रद्धा भी 3 प्रकार की और ये प्रकृति में घुली हुई है। वाह, ये गुण वेरिएशन। एक और था गुणत्रय विभाग। देखिए गीता में एक त्रय विभाग वाला है, गुणत्रय विभाग था 14वें वाले में संभवतः तो 2 गुणत्रय विभाग, यानी प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तो प्रकृति के ये गुण हो गए और श्रद्धा एक शब्द आ गया, श्रद्धा थी। तो गुणत्रय और श्रद्धात्रय, इसके विज्ञान में हम लोग आज समझेंगे कि दोनों में क्या तालमेल है या श्रद्धात्रय क्या। तो ठीक इसके पहले रिकैप देखें, जहां पर 16वां अध्याय खत्म हुआ, वहां पर चल रहा था दैवासुर संपत्ति, आसुरी संपदाएं, दैवी संपदाएं, और उसमें था कि हे अर्जुन, जो शास्त्र के विरुद्ध या शास्त्र सम्मत ढंग से साधना नहीं करते हैं, उनको न सुख मिलता है और न सिद्धि मिलती और न डेस्टिनेशन परम गति मिलती है। लक्ष्य भी नहीं पाते, सुख भी नहीं मिलता है और उस सब्जेक्ट में सिद्धि भी नहीं मिलती जो सही तकनीक से नहीं करते। तो पहले हम लोग ये देख लें, इसके हिंदी में आज के 17वें अध्याय में जब श्रद्धात्रय है, पूज्य गुरुदेव ने पद्य शैली में क्या भाष्य किया, तो आज का वाचन करेंगी नीलम दी। देखिए, तो हम लोग सीधे चलते हैं। अमन जी उनको ये करिए, म्यूट करिए जी। धन्यवाद नीलम जी, आप स्क्रीन पर हैं जी। बाबू जी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता सप्तदशो अध्याय, श्लोक संख्या 1 से 7। हे कृष्ण, शास्त्र विद को तज जो श्रद्धा से देव यजन करते, रज तम सात्विकी तीनों में से उनकी निष्ठा को क्या कहते। केवल स्वभाव जा वह श्रद्धा निश्चय ही त्रिविधा होती है। बोले श्री कृष्ण, सुनो अर्जुन, इसको पा जो गति होती है सभी प्राणियों की श्रद्धा उनके भावा अनुरूप होती। यह पुरुष सदा से श्रद्धा में जैसी श्रद्धा वह गति होती। सात्विक जन देवों को, राजस यक्षों को पूजा करते हैं, पर तामस जन तो सदा भूत प्रेतों को पूजा करते हैं। जो मनुज शास्त्र विद को तज कर तप घोर स्वतः तपते रहते, वे अहंकार युक्त हैं, दंभी कामादि राग बल युक्त फिरते।
जो सभी प्राणियों को एवं मुझको भी कृष्ण करते रहते। असुर स्वभाव वाले वे सब हैं मूढ़ व्यर्थ जीवन धरते। ज्यों श्रद्धा त्रिविधा होती है अर्जुन त्यों ही आहार त्रिविध। वैसे ही ज्ञान यज्ञ तप भी होते हैं जग में पार्थ त्रिविध। जी बाबू जी प्रणाम, सभी को धन्यवाद। जी धन्यवाद दी। देखिए इसको हम लोग अब ये हिंदी में आकर देखते हैं कि इसका संस्कृत पक्ष में अब हम लोग जाएंगे कि ये एक एक सूत्रों को हम लोग देखें। पद्य शैली में भी पूज्य गुरुदेव ने ये बहुत शानदार ढंग से किया, एकदम सहज भाषा से। फिर भी जो शब्द हैं उसकी वो बड़े भ्रमात्मक होते हैं। जैसे श्रद्धा शब्द, तब श्रद्धा क्या है, यह वैदिक शब्द हो गया श्रद्धा। हालांकि बोलचाल की भाषा में भी श्रद्धा का उपयोग होता है, आरती में भी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ पाप हरो देवाधीन, आरती में भी तो श्रद्धा भक्ति हिंदी में भी इसका उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आदर्शों के प्रति, प्रज्ञोपनिषद में कहा गया है कि आदर्शों के प्रति अटूट प्रेम को श्रद्धा का, और शब्द का वहां प्रयोग किया है। भगवान विष्णु देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे देवर्षि, आपको तो मालूम है कि हम निराकार हैं। निराकारत्व हेतुश्च प्रेरणाम कर्तुम ईश्वर, इसलिए प्रेरणा भर दी जा सकती। ईश्वर निराकार है, निराकार रहेगा तभी सारे ब्रह्मांड में घुल पाएगा। कोई आकार वाली वस्तु किसी खास आकार में नहीं अट सकती। ऐसे आकाश निराकार, तो आकाश सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापकत्व होने के लिए निराकार होना ही पड़ेगा। अपने परमाणुत्व को की बाउंड्री को हटाना पड़ेगा, अपरिमेय बनना पड़ेगा, परिधि से रहित, जिसका कोई बाउंड्री ना, लिमिट ना, अनंत। तो ईश्वर निराकार है। निराकारत्व हेतुश्च प्रेरणाम कर्तुम ईश्वर, शरीरिणीश्च गृह्णान, लेकिन जब गतिविधियों का संचालन करना होता है तो वह निराकार सत्ता इस पर सवार होकर इसको माध्यम बना लेते। यहाँ से वहां जाना है तो गाड़ी पर सवार हुए, गाड़ी को माध्यम बनाकर चल पड़े। बोलना है तो वाणी की जरूरत पड़ रही, तो वाणी एक सकार इसको माध्यम बना लिया। ठीक है। तो अब ये देखें, ये बता रहे हैं, अर्जुन पूछा कि हे भगवान, आप कहते हैं कि शास्त्र विहित जो कर्म नहीं करते हैं तो वो लक्ष्य को नहीं पाते, साथ ही साथ सिद्धि नहीं पाते। उनको उपनिषद में बात आई, नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो, और बलहीनों को नहीं मिलता, और उसके बाद उसमें है न प्रमाद, प्रमादात, प्रमाद करने से भी नहीं मिलता। तपस्ो वापि अलिंगत, देखिए तपस्या कर रहा है लेकिन उसकी सही जानकारी नहीं है, तो उस तपस्या का दुष्परिणाम हो सकता है, साइड इफेक्ट हो जाएगा, नफा के बदले में घाटा हो जाएगा। बिना जानकारी के प्रैक्टिकल करेंगे तो वो भटक जाएगा। सही जानकारी ना हो, गाड़ी वाहन चला रहे हैं कि कौन कहाँ बटन दबाना है, कहाँ पैर के पास, दोनों साथ ही साथ रहता है, ब्रेक भी एक्सेलेटर भी दोनों साथ साथ है। पैर रखना था किस पर, पैर रखा गया किस पर, रोकना था तो और स्पीड में रौंद के चला जाए। तो इसके लिए चेतना का जागरूक होना, यानी ज्ञान की
आवश्यकता बहुत जरूरी है। इसलिए प्रैक्टिकल में भी साइंस के जितने भी लैब है, प्रैक्टिकल में पहले छात्रों को नहीं घुसने दिया जाता है लैब में। पहले थ्योरी क्लासेज ली जाती है, उसके बाद लैब में जाएंगे तो साथ में डेमोन्स्ट्रेटर भी जाएंगे और वहां भी ट्रेनिंग देंगे। थोड़ी सी गलती चूक बहुत बड़ा दुर्घटना बन सकती है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं, इसलिए कहा कि शास्त्र में सम्मत नहीं किया जाए तो दिक्कत आएगी। हर चीज का एक पैटर्न होता है, एक टेक्निक होता है। एक तो कर्मकांडों में भी बनाया गया कि पहले पवित्रीकरण करें, फिर ये करें, इसके बाद मैंने खटकर्म कर लें तब जाके कर्म करें। ये शास्त्र भी हो गया। इंजेक्शन देना है तो पहले उसको ये कर ले, स्टरलाइज कर ले, स्प्रिट लगा ले, तब जाके इंजेक्शन दे, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। देखो, या इसलिए वहां पर बोले, जो इसके ठीक पहले वाले अध्याय में था, 16वें में जहाँ समापन किए थे कि कोई भी क्रिया करने के पहले प्रिपरेटरी हम लोग कर ले। प्रिपरेटरी की तैयारी ही शास्त्र कहलाएगा, तो सर पट जाएगा। अब यहाँ पर अर्जुन का एक प्रश्न उठता है, प्रश्न उभारना चाहिए, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर यूं ही नहीं मान लेनी चाहिए। तर्क तथ्य को दे सम्मान। गुरु कोई बात कह रहे हैं और समझ में नहीं आ रही तो मूड़ी नहीं हिलाने से मन की, समझ गए जी, जी सर, आप पूछने लगे तो सारे के सारे विद्यार्थी जरूर क्रॉस करें। इसलिए क्लास में रखा गया है कि प्रश्नोत्तरी, थोड़ी सी भी संशय हो तो क्रॉस करें। क्रॉस माने क्वेश्चन कि ये बात समझ में, ये कैसे होगा, समाज में उसको हम देखते हैं ऐसे और हो जाता है ऐसे। तो अर्जुन की एक विशेषता है, तो हमें भी अर्जुन की भांति गुरु से उस बात को समझना चाहिए, अपने शिक्षक से क्लास में कहीं भी है तो ठीक है। और वो कह रहे हैं कि ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत पर्व त्योहार ऐसे हैं जो कि आस्था वाले, जैसे इधर होता है छठ पर्व, तो यह आस्था का पर्व है। आस्था यानी श्रद्धा, इसमें किसी पंडित जी की जरूरत नहीं पड़ती, आचार्य गजब, कोई मंत्र वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती। हर कोई लगा हुआ खूब प्रेम से और श्रद्धा पा, ईश्वर कृपा भी पा रहा है। हर कोई अपना अर्घ दे रहा है। अर्घ देते समय क्या कोई भी कहीं पर, और कहाँ कहाँ आचार्य जी को खोजते फिरेंगे। रोज नहाना है, रोज या प्रतिदिन आदमी, घर की महिलाएं हैं गृहिणी, अपना स्नान कर ली, तुलसी जी में जल दे रही, वहां कौन मंत्र बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, मन ही मन क्या भगवान से सोच रहे हैं, वो परावाणी है। आत्मा से परमात्मा की बातचीत, बस वहां पर किसी को सुनने की भी जरूरत नहीं। वो उसका वो सेल्फ है, गोपनीय चल रहा है। हर भक्त का भगवान से अपना अलग रिश्ता होता है। ये उसमें उसमें हम किसी को प्रवेश की जरूरत नहीं, सिर्फ एक तरफा बातचीत, और वो अपनी श्रद्धा के आधार पर बातचीत करता है। तो यही देखे हैं, अर्जुन ने कहा कि ऐसा भी देखा जाता है कि ईश्वर को पा लिया है, लेकिन कोई वेद मंत्र वगैरह को बिना पढ़े, ऐसा नहीं कि वेद मंत्र को पढ़ने वाले ही पाएंगे। लकड़हारा सत्यनारायण व्रत कथा में आती है बात, वो अपने श्रम के बल पर पा लिया था, श्रद्धा। वाह, उनको भी अपन ये देख रहे हैं हर जगह। रविदास को देखिए, वहां पर वो उसमें कठौती में गंगा ला रही, तो वहां पर कठौती में जहाँ चमड़े का पानी है सड़ा हुआ, उसमें गंगा आने का क्या तुक है? देखिए कितना पवित्र है। वहां कौन सा विज्ञान काम कर रहा था? यही श्रद्धा विज्ञान। श्रद्धया अग्नि समिधते, श्रद्धा की अग्नि इतनी तीव्र होती है कि सारे परमाणुओं में हेर फेर कर देगी, परमाणु को गला करके मनचाहा ढाल देगी। ये तो सबसे शक्तिशाली अग्नि है श्रद्धा। श्रद्धया अग्नि समिधते, श्रद्धा की अग्नि में आत्मा प्रदीप्त होती है, वहां पर वह काम करता है। तो ये वाली ये जो अध्याय है, श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम, यह भी एक योग है, श्रद्धा योग। ये सारे योग की फैकल्टियां ठीक है। अब वाल्मीकि का मरा मरा कहना श्रद्धा है। देखिए राम को बुला लिया, शब्दों से पर शब्द बोल रहा है, लेकिन भाव क्या है?
जब जहां भाव में जाएंगे तो शब्द के प्रभाव से परे हो जाएंगे। शब्दों के कांटे फिर शब्दों के जंजाल से परे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि श्रद्धा श्रेष्ठ है, भावनाएं श्रेष्ठ है विचार। तो ये भावनाएं श्रद्धा का रूप कब लेती हैं, विचार श्रद्धा में कब बदल जाते हैं, इसी पर अब ये श्री कृष्ण बताए। वो पूछ रहे हैं कि हे भगवान, हमने देखा है कि शास्त्र बिना पढ़े लिखे लोग भी ईश्वर की कृपा प्राप्त की। 10 गिलहरी रामायण में सेतु बांधा जा रहा है, इसमें गिलहरी अकिंचन वह ईश्वर की कृपा पा रही। वहां कोई शास्त्र वगैरह वहां पर काम नहीं आएगा। अन्य जीव जंतु कैसे पाले। शिव का नंदीगण बैल है, वो बैल शिव की कृपा पा रहा। ये जितने भी पशु हैं जो देवता रखते हैं, गणेश जी का चूहा हो गया, वाहन, कार्तिक जी मोर रख रहे हैं। तो मोर, इसका मतलब है कि मानवेतर योनि वाले भी ईश्वर की कृपा पा सकते हैं इस श्रद्धा विज्ञान से। ये अपने आप में बहुत बड़ा योग है, ये श्रद्धा, समझिए। ये 17वां वाला अध्याय, इसका मतलब है कि उनका समापन चल रहा है, तो क्रमशः उत्कृष्टता की तरफ बढ़ रहा है। 17वां अध्याय में ये इनको जरूरत पड़ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये सारे क्लास पास करते हुए श्रद्धा विज्ञान में आ जाए। तो इसको हम लोग बड़ा गंभीरता से लेंगे, इस श्रद्धा साइंस को। इसमें ये देखिए, अपने अपने बुक निकाल ले और पहला देखिए यहाँ पर क्या बता रहे। पहला सूत्र कहाँ है, ये 17 अध्याय। ठीक, अर्जुन उवाच ये शास्त्र विद्धि उत्सृज्य, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके, जो पढ़ा लिखा है वही शास्त्र को समझेगा, उसमें क्या करना है, उसमें ढेर सारे मंत्रों को बोलेगा, फिर ये करेगा, फिर खटकर्म करना है क्या। तो जो शास्त्र विधि को छोड़ करके यजंत, यजन करता है, यजन कहते हैं देवताओं के पूजन को, जो भी अपने भगवान का अपना स्वरूप मान लिया है, और उसके दिमाग में भगवान का क्या स्वरूप है, इसलिए जितने भक्त उतने भगवान होते हैं। ईश्वर एक है, ठीक है। परमात्मा भी कहा जाता है जिस तत्व से, इस पूरे विराट को परमात्मा कहते हैं, जिसे सारा सृष्टि बना हुआ है। तो हर जगह वो घुली हुई एक सत्ता है, अलग हो गया। जीव अलग हो गया, जीव कह दिया जाता है जब वही ईश्वर का अंश जब अपने आप के भ्रमात्मक स्थिति में आ जाता है, तो उसका नाम बदल जाता है ब्रह्म ही सब। और भगवान ये भक्त की कल्पना के आधार पर होते हैं। हे भगवान, अब वो हे भगवान बोलते समय भक्त क्या सोच रहा है, ईश्वर उसको उसी में आ जाए, उसी भाव से आकर के उसको दर्शन देंगे, उसी भाव से उसको अपने भक्त को वर उठाएंगे। ये देखिए भाव विज्ञान। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र के विधि को छोड़ करके यजंत देव पूजन कर रहे हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं, श्रद्धान्वित, श्रद्धा से युक्त होकर, अन्वित यानी श्रद्धान्वित, श्रद्धा से उत्प्रोत होकर, तेषाम निष्ठाम तो का कृष्ण, हे भगवान उनकी निष्ठा है। देखिए फिर एक निष्ठा शब्द आ गया, निष्ठा धारणा। ये निष्ठा शब्द है, उसको ताड़ी, कबीरदास ने ताड़ी शब्द का इसका प्रयोग किया। उठत बैठत कबहू न बिसरे, ऐसी ताड़ी लगी। ताड़ी की निष्ठा। इस भगवान को अब जहां भी उसको आ रही है, रास्ता चलते कहीं भी, हे भगवान, वो उनको देखिए वहां वहां पर चलते फिरते उठते बैठते अपने आ रहा है, न कोई शास्त्र न कोई मंत्र भी बोल रहा। ये हम लोग जो कर्मकांड करते हैं दैनिक हवन वाले, उसमें मंत्र नहीं, ना उसमें ये प्रायश्चित
क्षमा प्रार्थना उसमें एक बात है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। वाह, अब समझिए, फिर भी यत् पूजितम मयादेव, तो क्षमस्व परमेश्वर, इसका मतलब है कि ईश्वर क्षमाशील है, और जो शास्त्र वेद कर्म नहीं जानते हैं, मंत्रहीन है, वो भी पा सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि तेषाम निष्ठम तु का कृष्णा, तो वो कौन सी गति पाते हैं, प्रश्न यहाँ पर आ गया। वो पा लेंगे ईश्वर की, तो ईश्वर तो कण कण में हर जगह, तो उनको क्या कहा जाए, सत्व सात्विक कहा जाए या राजसी कहा जाए या तामसिक शब्द कहा जाए, वाह, वो कौन से स्टेट को प्राप्त करें। देखिए कितना बढ़िया ये प्रश्न है, और सभी के लिए, सब भक्त काम आएगा। ठीक है, अब ये कृष्ण यहाँ पर सुन रहे हैं सत्यम आहो, सात्विक है। देखिए श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा बोल रहे, त्रिविधा भवते श्रद्धाम, त्रिविधा भवते श्रद्धा देहिनां स्व स्वभावजा, त्रिविधा भवते श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिन तामस्त्रिणु। कहते हैं कि हे अर्जुन, त्रिविधा तीन प्रकार की भवती होती है श्रद्धा। श्रद्धा भी तीन प्रकार की, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो वो तीन का घटक चलेगा। फल में भी छिलका है, गुद्दा है, गुठली है, बीज, हर जगह तीनों। शरीर में भी स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है। तो श्रद्धा भी तीन प्रकार का होगा ही होगा, इसमें कि हर चीज यहाँ पर, कोई अन्न खा रहा है तो अन्न खाते समय उसका स्थूल रूप है, वो पेट में वजन बढ़ाएगा और स्वाद की तृप्ति करना, स्वाद और वजन, तो वो उसमें बन रही। और उसका सूक्ष्म गुण है, वो शरीर के केमिकल प्रॉपर्टीज को अपना चेंज करता है, कारण स्वरूप है, उसके संस्कार होते हैं। इस तरीके से स्थूल स्थूल है, वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकल गया शरीर में। जो सूक्ष्म है वो शरीर को निर्माण काम करने लगा, उसका कारण गुण है, वो अभी मन को निर्माण कर रहा है। जैसा खाए अन्न, तो हर जगह तीनों का तीनों काम करता है, वो प्रकृति का ही गुण है तीनों। अब रह गया कि उसमें श्रद्धा यानी प्रेम भाव, उसको हम अपना अंतःकरण किस रूप में लिया, यह बता रहे हैं कि त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिना, मनुष्यों की, देहधारियों की, जीवधारियों की, जो भी जीवधारी जीव संज्ञक आ जाएंगे देहिना, केवल मनुष्य के लिए नहीं, जीव जंतु सभी के लिए आता है। जीव किसी भी खोल में जा सकता है, वस्त्र में, यह जीव के लिए है देहिना। कोई भी देह रख लेंगे, कोई भी आवरण आत्मा रख लेती है, तो जीव संज्ञ। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा, और वो स्वभाव से उत्पन्न है। देखिए, इसका मतलब है किसी गुण के प्रति प्रेम रस लेकर के उसका उपयोग किया जाए तो स्वभाव का अंग बन जाता है। और जा जा का मतलब होता है वो हेरिडिटरी हो जाएगा, परमानेंट हेरिटेबल चेंज, यानी म्यूटेशनल चेंज है। थोड़ा सा रहेगा तो साथ में नहीं जाएगा। विदाई होती है किसी को, तो तू भी साथ में जा, होता है ना, साथ में जा, तो उनके स्व के भाव में जा, तो एक योनि से दूसरे योनि में जो जाएगा, तो वही जाएगा जब उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया, यानी उसको उसके स्वभाव में, नेचर में घुल जाए। तो किसी भी चीज को हम स्वभावजा बनाना चाहते हैं, तो उसका लंबा प्रैक्टिकल करना होगा। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजति अंते कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय सदा तदभाव भाविता। हमेशा उस भाव में, देखिए श्रद्धा भाव स्वभाव होता है ना, यदि अपने
ये स्व का हिस्सा नहीं बना है। कोई भी अभ्यास चलते चलते अचेतन मन की गहरी परतों में नहीं चला गया है, संस्कार में जब तक से नहीं जाएगा तो स्वभाव जा नहीं होगा। मतलब कि अगले जन्म में साथ साथ नहीं जाएगा, ये सब यहीं छूटेंगे। तो ये कहते हैं कि पिछले अभ्यासों में स्वभाव का हिस्सा क्या बना लिया है कोई साधक, इसके आधार पर उसकी सात्विकी है कि राजसी है कि तामसिक, ये इसको हम सुने। च इति तामसिक, इसको हम सुनो, मैं बता रहा हूँ। ये वो स्वभाव के आधार पर है। स्वभावजा यानी कि कोई जातक जन्म लिया है तो अपने साथ में ले आया। यहाँ भी बनाया जा सकता है अभ्यास के द्वारा, लेकिन टाइम टेकिंग है, वो समय लेगा। स्वभाव को बदलने में समय लेता है। कितने तो उब गए, कह दिए कि नेचर कांट बी चेंज, ये नहीं सुधरेगा, ऐसे हार जाते हैं। लेकिन ऋषि लोग हारते नहीं थे, क्योंकि वो आत्मा का नहीं है। आत्मिकी गुण जो रहेगा उसमें, जो बाहर से थुपी हुई श्रद्धा है, तो आत्मिकी रहता है तो वो भावातीत, वो किसी भी तरीके के बंधनों से परे रहेगा। ये सात्विक राजसिक तामसिक भाव से परे रहेगा, भावातीत रहेगा। लेकिन यहाँ भी ये भाव है तो बदला जा सकता है, स्वभाव को बदले। और उसमें से गलत आदतें आ गई है स्वभाव में, तामसिक है तो तामसिक और राजसिक बदला जा सकता है, राजसिक और सात्विक बदला जा सकता है, और फिर इन भावनाओं से परे हुआ जा सकता है, भावातीत। ये देखिए क्या बता रहा है। तो अब ये तीसरा वाला देखिए मंत्र, इसका कितना बढ़िया ये विज्ञान बना रहा है, बता रहे हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य, देखिए श्रद्धा भवति भारत, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव स, श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा, यो यत् श्रद्धा, यो यत् श्रद्धा स एव स। अब यहाँ पर बता रहे हैं सत्वानुरूपा, सत्व कहते हैं अंतःकरण। इसे आहार शुद्ध हो, चित्त शुद्धि बहुत ही स्वतः, अच्छा उसमें देखें सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। तो वहां सत्व का अर्थ केवल मन नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का मिश्रण है। चारों को मिला देंगे यहाँ पर तो इसको कहा जाता है, उसके रिजल्टेंट स्टेट को, वो तो उसको कहते हैं सत्व। तो यह बता रहे हैं कि सत्वानुरूपम, किस व्यक्ति का अंतःकरण कैसा है, यानी चारों के रिजल्टेंट से क्या उसका बन रहा है, भावनाएं बन रही है, क्या रिजल्ट है, क्या परिणामी, किस भाव से वो आवृत हुआ, इन चारों के परिणामी क्या बल है उसके रिसर्च, क्या मान्यता बना लिया, मान्यता शब्द का ये बढ़िया, अपने क्या कॉन्सेप्ट बनाया इन चारों द्वारा। तो इसके आधार पर श्रद्धा भवती भारत सबकी। और श्रद्धामय अयम पुरुष, कोई व्यक्ति क्या है उसकी पर्सनालिटी, श्रद्धा को पर्सनालिटी जी कहा गया, सत्व को पर्सनालिटी कहते हैं। विज्ञान की भाषा में अन्नमय कोश को कहा जाता है मैटर, और प्राणमय कोश को कहते हैं सेल। सेल यानी एनर्जी, बैटरी है इस शरीर का। एक तो हो गया स्थूल, ठीक, यानी कि इसको हम बॉडी कहते हैं, हार्डवेयर। लेकिन कोई भी मोबाइल हो, कोई भी सिस्टम हो, बिना बैटरी के चलेगा। तो इसलिए प्राणमय कोश इसकी बैटरी, कम बैटरी रहा, आंखों की बैटरी कम तो आंखों की रोशनी का है, कानों की बैटरी कम तो आदमी बहरा हो जाएगा, सुन नहीं पाएगा उसकी, बस बिजली। जीभ का बिजली कम तो स्वाद नहीं ले पाएगा, ओठों की बिजली कम तो उसका सेंसेशन नहीं आ पाएगा, ब्रेन की बिजली कम तो मंद बुद्धि का हो जाएगा तरह तरह, हृदय की बिजली कम तो हार्ट अटैक या हृदय रोग। तो ये जो बिजली है हर जगह सारे शरीर के सिस्टम चला रही है, यह इस शरीर को विज्ञान की भाषा में सेल कहते हैं। सेल, इसका सेल अब खराब हो गया, फिर से चार्ज किया, या सेल बदल गया होता है प्राण में। तीसरा बॉडी है वह मनोमय कोश, तो ये इसका
सॉफ्टवेयर है, ब्रेन, मनोमय कोश का। तो इस तरीके से उसका हम लोग उसमें काम ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर, मनोमय कोश, एस्ट्रल बॉडी। और चौथा जो इसका शरीर है, विज्ञानमय कोश, उसको पर्सनालिटी कहते हैं। तो विज्ञानमय कोश कह दिया जाता है साधना की भाषा में। अंतःकरण इसी को कहते हैं, अध्यात्म की एक भाषा है। और मनोविज्ञान की भाषा में इसको सुपर चेतन कहेंगे। विज्ञान की भाषा में कहेंगे पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी चेंज, पर्सनालिटी रिफाइनमेंट कोर्स चल रहा है। इसका मतलब होता है कि उसकी सत्व की मान अंतःकरण का अंतःकरण का रिफाइंड किया जा रहा है। प्रज्ञोपनिषद में एक बात आती है इसको और सुलझाने के लिए, ये सत्व का, अंतःकरण का, जो श्रद्धा की उत्पत्ति है कि इसकी श्रद्धा क्या है। तो कोई व्यक्ति आ रहा है, ड्रेस वेल ड्रेस्ड है और बढ़िया, वो देखने में बड़ा स्मार्ट लुक, इसके आधार पर हम पर्सनालिटी नहीं बना सकते। कितना कैसा कपड़ा पहने हैं, कितनी लंबे चौड़े हैं, क्या उनका बॉडी बिल्डिंग। तो पर्सनालिटी पहले पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना यानी मार्फोलॉजी, बाहर का आकार, बाह्य आकृति में कैसा कोई व्यक्ति देख रहा है। तो ये भी थोड़ा सा आंखों के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा कि बड़ा ये स्मार्ट लुक है, चलने फिरने उठने बोलने का ना। लेकिन इसके आधार पर पता नहीं चल पाएगा कि ये चोर है कि संत है कि क्या है, किस टाइप का। तो वो तो एक तरीके से अभ्यास कर लिया है एक ड्रामा करने, तो देखते देखते तो वो अलग चीज हो गई। पर्सनालिटी है वो अंतःकरण है। इसमें अब यह व्यक्ति मन क्या सोचता है, बुद्धि, इसकी निर्णायक क्षमता कैसी है, ठीक, और क्या मान्यता बनाकर चल रहा है, ऐसा ही बिहेवियर करेगा जैसा उसका अपना ये पर्सनालिटी बन रहा है। तो पर्सनालिटी इसमें तो प्रज्ञोपनिषद में एक सूत्र आता है, मानवस्य शरीरस्य, आदमी का शरीर पालना, बॉडी सिस्टम, माइंड भी मिल गया है, ब्रेन मिल गया, ये प्राणिक बॉडी मिल गया है, बायोइलेक्ट्रिक सिस्टम मिल गया है, इस बॉडी सिस्टम मिल गया है, सारा तो हर कोई को व्यक्ति को मिल गया है, ठीक। तो मानवस्य शरीरस्य वाक्तिर्नैव परमता, केवल आदमी का शरीर पा लेना काफी नहीं है। भाग्यवंत स्तुते मर्त्या अस्त्रांत आश्रयंती है, भाग्यशाली वे हैं जो अपने अंतःकरण को मनुष्य के लायक बना दे। ये अंतःकरण शब्द यहाँ है। तो जिसका जैसा अंतःकरण है यही उसकी पर्सनालिटी। तो यह बता रहा है कि अंतःकरण के अनुरूप हर कोई की श्रद्धा होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, उसका एक मिश्रण, वो कैसी जानकारी रखा है, कैसे निर्णय करने की इसमें क्षमता है, अब क्या ईगो बना करके वो चल फिर रहा है अपना, तो उसी के आधार पर होता है। अब गुरु जाते हैं, जिसे राम की एक अलग अपना अंतःकरण था, उनका भिन्न टाइप का, पहले वैराग्य टाइप का हो गया था, वैरागी थे। तो वशिष्ठ विश्वामित्र ने क्या कर दिया, जो खाना पीना छोड़ दिए थे, संसार से वैराग्य हो गया था, शरीर से बिल्कुल ही, शरीर पीले पड़ गए थे, वह आदमी फिर से संसार को स्वर्ग बनाने में लग गए, अपने आप को देखभाल संसार के लिए हित करने में लग गए। तो सिर्फ उसका अंतःकरण चेंज किया था गुरु, उसकी मान्यता है कि हे राम, संसार है ही नहीं, तो तुमको वैराग्य हो गया, तो किससे वैराग्य हो गया, संसार से, संसार है ही नहीं। तो देखे कि सारी मान्यताएं, सारा पर्सनालिटी ही अचानक लगे कि कोई पृथ्वी छीन लिया हो हमारे पैर से, धड़ाम से गिरी, सारी मान्यताओं के बारे में काट दिया। ये हुआ करता है, पर इसको कहते हैं गणेश का इधर उधर का जो बुद्धि था काट करके और एक अच्छा सॉफ्टवेयर डालना दिमाग में, कंसेप्ट में, पर्सनालिटी के। तो ये बता रहे हैं श्री कृष्ण के, हे अर्जुन, हर कोई की श्रद्धा उसके आधार पर कि किस बात की, किस मान्यताओं को लेकर वो रिजिड बन गया। बस बचपन में जो सिखाया गया, उसके बाद उसी ढंग का अपना पर्सनालिटी मान्यता बनाकर फिर आदमी चलते रहा। ये उग्रवाद आतंकवाद करने में जो, तो वैसा ही लोग लग पाते हैं जिनको, जिसको कहा जाता है कि ब्रेन वॉश कर दिया। ब्रेन वॉश, ब्रेन क्या है, यही सत्य है, अंतःकरण, उसकी मान्यता में बिठा दिया, यही भगवान का आदेश है, ऐसा ही इसे करना, वो ही बात है। अब जैसे कि इसको ब्रेन ड्रेन, बस ब्रेन वॉश।
ब्रेन वॉश को ही ये बात, स्कूल कॉलेज में आदमी जाता है, गुरुकुल जाता है, इसी को चेंज करने के लिए। तो बता रहे हैं कि हे अर्जुन, सत्वानुरूपा, अंतःकरण के अनुरूप हर व्यक्ति की श्रद्धा होती है। और जो श्रद्धामय पुरुषम, ये श्रद्धा है, यही पर्सनालिटी इस व्यक्ति की, इसी के आधार पर वो क्रियाकलाप करेगा। तो आप लाख ज्ञान देते रहिए, लेकिन उसके दिमाग में जो बैठ गया है, इसको कहते हैं धारणा। ये छुरिकोपनिषद में इसको धारणा शब्द का है, धारणा। ये छुरी है, वो सारे आपके तर्क को काट देगा। क्लास में बैठा है, वो भगेलू छात्र बैठा हो इधर, और वो पढ़ने में उसको मन नहीं लगता था प्रवचन वगैरह में, लेकिन पता नहीं अपने मित्र का इंतजार कर रहा था। सोचा है जब तक से आ रहे हैं तब तक से कथा सुन लेते हैं महात्मा जी का, पीछे बैठे, और सुन करके धीरे धीरे पिघलना भी शुरू हो गया था प्रवचन सुनते सुनते। अब इसे लगता है कि उसका पर्सनैलिटी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तब तक से उसका दोस्त आ गया और उसको ले जाना था कहीं और मछली मार, यहाँ पर बैठा था, क्या समय का यूज कर रहा था, लेकिन पिघलना शुरू हो गया था, मेल्ट होना महात्मा के प्रवचन से। वो आया उधर से, आंख मारा, चल दिया, केवल खिड़की से मध्यमा वाणी से बात किया, मार आंख निकल गया, फुट से चल पड़ा। इसका मतलब है कि पिघल करके ठोस बनने के पहले, वहां होता है ना भाव, पिघल कर गा रहे हैं ठोस बन, इस पदार्थ भाव में आ जाता है, इनके भाव में थे बात। अपनी भावनाओं को बदलकर जहां ही ढलता है उसके पहले, विश्वामित्र को इस बार में ढलने के पहले कहीं उधर मत चला जाए। देवताओं को तेजी से जल्दीबाजी थी, जल्दी जाओ, नहीं तो कहीं विज्ञानमय कोष में भाग गया उधर भीतर, तो फिर इससे हम भरत जैसे तेजस्वी संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। और इसलिए बात बनती है, तो चल पड़ा उधर, निकल पड़ा। इन लोग का काम धाम नहीं है, तो महात्मा इन लोग केवल आसन भाषण करते रहते, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ दिमाग में बैठा दिया था, अब बैठा करके निकाल कर भाग गए। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या लेकर चल रहा है, उसी के आधार पर उसकी अगली गति होगी, या संसार में ये बात बनती है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वही वैसा बनेगा। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो जत श्रद्धा सयोत, जो दिमाग में बैठ गया है वही करेगा। दिमाग में बैठना यानी श्रद्धा इसकी कैसी। तो पूजा पाठ के तकनीक में भी ये देखा जाता है, गजब गजब की चीजें वो पा लिया इसे, वाह, भगवान को ये देखिए कैसे पाया था। देखिए श्रद्धा की महत्ता, कि ये कहा जाता है कि सिखों के जो गुरु, वो चौथे गुरु जो थे उनके रामदास थे शायद, तो उनके शिष्यों में प्रखर शिष्यों की कमी नहीं थी। प्रवचन करना, समय पर भजन करना। एक शिष्य ऐसा था उनका, अर्जुन देव नाम का, कि उनको ड्यूटी दे दिए थे कि तुम बर्तन साफ करने का काम करो। और गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि अब जो काम देते हैं, या दे दिए, उनको गुरु आदेश दिया कि तुम ये करना है, तो बर्तन साफ करने में लगा रहता। आरती का समय है तो सारे भक्त, बाकी लोग अपना नहा धोआ करके टाइम पर जाकर भजन भी गा रहे हैं, प्रवचन भी गा रहे हैं, गुरुदेव के साथ भी चल रहे हैं, गुरु जी के प्रवचन के पहले माहौल को भी जमा कर रहे हैं। लग रहा था कि अब इनके बाद यही गद्दी पर बैठने वाला। तो प्रखरता में भी कमी नहीं, विद्वता में भी कमी नहीं, साथ में भी चल रहा। अर्जुन देव सुबह से शाम तक देखते भंडारा चलते रहता है आश्रम में, तो कितना गुरुकुलों में काम रहता है, वो उसको बस भगवान का काम मानकर कर रहा है। अंत में जब शरीर छोड़ने की बात आई कि अब इनके बाद किसको अपना बना कर जाते हैं पाथे, अगला किसको हम सौंप के जा रहे हैं कि सारी ज्ञान या लाभ देना। गद्दी, गद्दी शब्द का भी प्रयोग होता है। तो वसीयत लिखा रामदास, और कहा कि इस वसीयत को हमारे शरीर छोड़ने के बाद पढ़ा जाए। जब शरीर उनका छूटा तो उस वसीयत को खोला गया, तो बहुत जिज्ञासु थे, इच्छुक, जो उनके प्रखर और करीब में रहने वाले संत नहीं होता है, गुरु जी के बाद यही समाज को ज्ञान प्रवचन दे रहे हैं, प्रखर है।
सबकी जिज्ञासा है कि यही तो यही बनेगा। कोई लोग और सोच रहा है कि शायद हमको हम अधिक सेवा की, लेकिन आश्चर्य हुआ कि उसमें अर्जुन देव का नाम। ये देखिए श्रद्धा और अनुशासन कितनी काम की चीज है। श्रद्धा, वाह, श्रद्धा भक्ति भाव का। तो ये इसमें ईश्वर श्रद्धा का दाता। वहां देखिए एक और भी बात है, ऐसा नहीं केवल आदमी पाएगा। महाभारत का युद्ध हो रहा है और इधर शंख ध्वनि बज गई है और चल पड़ा है देश की बात। और जैसा ही ये युद्ध भूमि का एकदम चल पड़ा और शुरू, उसी हालत में एक टिटहिरी का विलाप सुनाई पड़ता है युद्ध में। टिटहिरी, टिटहरी पक्षी ये सब, और विलाप कर रही थी। कृष्ण उसकी भाषा जानते, भगवान तो हर एक के हृदय में रह रहे। अरे मूर्खो, तुम लोग अपने लिए लड़ रहे हो, मर रहे हो, लेकिन इसी युद्ध भूमि में हमारे बच्चे अंडे में पड़े हैं एक जगह, और वो रौंद करके मारे जाए। इनकी क्या गलती है? तुम लोग कहाँ से आकर के यहीं पर आकर के लड़ने पड़ने आ गए? तो इतनी विलाप कर रही थी कि हमारे सारे बच्चे यहीं पर हैं और सुरक्षित हैं। तुम लोग के हाथी पर चलेंगे, घोड़े पैरों से रौंद जाएंगे, फूट फट जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि ठहरो, रुको। गए और एक हाथी का घंटा तोड़ करके उस पर ढक दिए। देखिए कितनी काम, ये श्रद्धा, वाह। श्रद्धया अग्नि समित। हम लोग कहाँ शास्त्रों में इसमें शास्त्रानुवर्तनम त्यक्तवा, त्यक्तवा देहानुवर्तनम, अवधूत बनने में श्रद्धा की अग्नि सबसे शक्तिशाली होती है। और उसके बच गए, बचा लिए श्रद्धा तत्व। देखिए इतना ही नहीं, उधर गज का अनेकों कथानक मिलेंगे, भरा है जिन्होंने भी पाया है श्रद्धा से पाया। ये शास्त्र उसमें बहुत अधिक काम, शास्त्र वहां काम करते हैं जो शास्त्र मेंटेलिटी के आदमी। पढ़ों को पढ़ों से ये मारे, उल्टे को उलट कर सीधा कर। ये सब बनाए गए हैं बिगड़े मस्तिष्कों के लिए, उलझे उलझे मस्तिष्कों के लिए। तर्क तथ्य डेर करते हैं उनके लिए बनते हैं कि यहाँ पर श्रद्धा है, वहां तर्क समाप्त हो जाता है। और तर्क क्या करता है? श्रद्धा बढ़ाता है। देखिए अन्य से तर्क से श्रद्धा भी बढ़ती है। जाने बिना न होई प्रतीति, बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिना प्रीति नहीं भक्त दृढ़ाई। तो जानकारियां से बढ़ती भी है, लेकिन जानकारियां यदि एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ जाने वाली न हो तो वह जानकारी श्रद्धा को भी राजसिक बना देगी, तामसिक बना देगी बस, और उसका परिणाम वो वाला पक्ष मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक बात बता रहे हैं, यहाँ पर जैसी श्रद्धा वाला है सो एवं। उधर गजग्राह का, गजग्राह में क्या बात मानी? वो तो कोई मंत्र नहीं बोल रहा था, ईश्वर को पुकारा, हाथी को पकड़ लिया है, भगवान देखे दौड़ते आकर के उसको बचाव किया। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान। सबसे बड़ा उदाहरण बढ़िया हमको मिलता है, जो मीरा का विष पीना और विष का निष्प्रभावी हो जाना। वो वहां पर कौन सा विज्ञान काम कर रहा है? केमिकल, केमिकल को प्रभाव करना चाहिए था अपने भीतर में। केमिकल केमिकल है, पॉइजन पॉइजन है, लेकिन पॉइजन, और वो भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया था कि एक घूंट ही काफी था, और पूरा पी गई और जैसे लग रहा हो कि अमृत बन गया। एक उदाहरण दिया है कुछ गुरुदेव अखंड ज्योति में, उसको पढ़े थे, काफी दिन हो गया। एक किसान भाई जा करके इधर पहाड़ी क्षेत्र में हल लेकर गया, और उधर थोड़ा सा होते हैं पहाड़ी में छोटे छोटे अपने टोपरे बने रहते हैं पहाड़ी एरिया में। तो वहां पर अपना वो किस तरीके से अपना खेती बाड़ी कर लिया, और वो खेती बाड़ी कर लिया था तो जगह सुस्ताने के लिए वो पहाड़ के दो बड़े बड़े चट्टान के में थोड़ा छांव होगा कहीं, उसमें दुबक करके सुस्ता रहा। और इसी बीच में क्या हुआ, सुस्ताने के क्रम में था, सुस्ता रहा था, हल्की नींद आई होगी, एक सांप कोबरा आकर के जहरीला और उसको डस दिया। देखिए यहाँ पर कितनी ये गजब की बात पड़ रही है। ठीक अर्जुन देव की तरह है वो, जिस लकड़हारा वहां पर आ रहा है, सत्यवान वहां पर अपने माता पिता के लिए कर रहा, तो वहां पर काट दिया उसको। इतना काला नाग था कि मर जाना चाहिए था काटते ही, लेकिन वो कोमा में चल, बिल्कुल बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तब अधमरा पड़ा हुआ है। और बैल वगैरह अपने शाम को जैसे लौट के आते थे तो बिना मालिक के ऐसे ही अपने घर पर पहुंच गए, अपने शाम होते सब बैल चले जाते।
उधर भी राजस्थान क्षेत्र में भी जाकर देखेंगे कि गौएं छोड़ दी जाती है, शाम को अपने आप जहाँ से आई हैं मालिक घर पहुंच जाते। तो लोग देखे कि वो नहीं आएगा, खोजने फिरने निकले कि कहाँ रह गए पिताजी। अब सारे बच्चे खोज रहे हैं, खोजते खोजते अब उसमें वो मिल ही नहीं पा रहे हैं। अब उस डुबकी में कोई जाकर नहीं देख रहा है कि उसमें भी कोई होंगे, उसी में पड़े हुए हैं महीनों। इसके बाद मनुष्य आकर के, और काफी एजेड थे, वृद्ध हो चुके थे, ऐसा नहीं कि युवा थे, वृद्ध है, नाती पोते ढेर सारे उनके, बड़े बड़े सब हो गए 50-60 के। ये वहां पर 90-80 उधर पहुंचे। तो एक महीने के बाद उसमें लिखे हैं, खंडित में लिखे थे कि हुआ क्या कि एक महीने के बाद वो देखा जैसे सांप केंचुल छोड़ता है तो पूरे ऊपर का एपिडर्मिस, इसका चमड़ा पपड़ी की तरह उभरने लगा, और पपड़ी की तरह निकल गया पूरा, और भीतर से एक युवक निकल गया, जिससे सांप अपना छिलका हटाकर एकदम जवान बन जाता है, तो उसमें से जवान एक निकल गया। वो कहाँ अबाउट 100 पहुंचने वाला व्यक्ति युवा बन गया। अब देखिए वहां पर सांप क्या काम कर रहा है, केमिस्ट्री के आधार पर तो बिल्कुल उसको मरना चाहिए था, सारे रसायन आ रहे, लेकिन उस रसायन में एक श्रद्धा तत्व, एक ऐसा विज्ञान काम कर रहा है उस साधक का, कि वहां पर परमाणु अपना नेचर चेंज कर और जवान होकर के आया। तभी लोग पहचान ही नहीं रहे थे, बिल्कुल गया, बिल्कुल गोरा, गजब के लग रहे थे। अब पुकारने लगे, कहाँ गया ये, वो नाम लेकर के नाती पोते, अब सब उनकी पत्नी भी बूढ़ी है, इस तरीके के जवान बन के आ गए, तो लोग को विश्वास नहीं हो रहा, तो बताए सब, सारी जानकारियां है कि चलो दिखाए कि देखो चलो हमारा वहां पर छिलका है, पपड़ी। तो ये प्रकृति का ये गजब है। तो यहाँ भी एक साइंस काम कर रहा है, वह श्रद्धा विज्ञान, यहाँ पर कोई तर्क तथ्य काम नहीं करेगा। इसी तरीके से जो पर्व त्योहार होते हैं इसमें कहते हैं कि आस्था का पर्व है। श्री कृष्ण भी कहे हैं कि तुम ज्ञानी बन गए हो तो कोई पूजा पाठ कहीं कर रहा हो अपने ढंग के, कोई गृहिणी है, कोई महिलाएं है, कोई वैसे व्यक्ति है, तो उसमें उसको टोक टाक मत कर। हम सब भी जो मान ली कहीं अधिक कर्मकांड वेद पढ़ लिया और बैठे हैं सामने, अब कोई जो आचार्य है यदि उसमें गलती मंत्र भी बोल गया तो वहां मत टोकिए। हो सकता है कि उसको अपना क्या भाव है, कैसे बोल रहे हैं, अपने से मन ही मन से सुधार कर लें, बाद में उसको भले ट्रेनिंग दे लें, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो दूसरे लोग सुनेंगे तो आपके ही जैसा वो लोग उल्टा पुल्टा बोलने लगे। तो ट्रेनिंग अलग चीज हो गई, लेकिन जहां पर उसको पाने का भीतर वाला तत्व है, श्रद्धा के अनुसार पाएगा। वाह, अनेकों उसमें उदाहरण मिलते हैं इसमें। आगे चलकर देखिए क्या बता रहे हैं चौथे वाले सत्य में, देखिए ये यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसाह, यजन्ते सात्विका देवान, जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं, ये भी बता रहे हैं कि पिछले स्वभाव से ही जो सात्विक हैं तो वो देवताओं की उपासना करते हैं, सात्विक, क्योंकि पिछले जन्मों में भी करते रहा है और स्वभाव वैसी करते रहता है सात्विक, और उनका हर चीज है उसमें होता है। तो छठ का पर्व बिल्कुल आस्था का पर्व है, श्रद्धा, इतने सात्विक ढंग से रखा जाता है, नमक तक कहीं नहीं छुआया जाता है। और श्रद्धा ऐसी बढ़ गई है कि कोई कृत्रिमता नहीं, अनाज को जो प्रसादी मुख्य बनता है उसको आग पर नहीं, सूर्य की रोशनी में खुद पका हुआ है अनाज, नई फसल बने रहते हैं धान, उसको मशीनों से नहीं, यूं ही उसको छिलका निकाल करके उसका कचवनिया बनाना, और गुड़ जो नए फसल से आई रहती है उससे, चीनी वगैरह नहीं, फल फूल बिल्कुल प्रकृति को देना, और फल फूल जो कि नेचुरल है, सूर्य की रोशनी से ही बने हैं, इनसे करना, और इतनी श्रद्धा है। कभी कर्ण के समय में, कर्ण है सूर्य का तांत्रिक साधना कर, उधर मुंगेर अंग देश का किला है कर्ण का, उधर गंगा नदी किनारे, गंगा नदी में जाकर के घंटों पानी में खड़े रहकर, उस समय से ये चली आ रही है कि महिलाएं इधर व्रती पहले ही जाकर के पानी में देर तक, कोई आधा घंटा से 1 घंटा से बैठ करके सूर्य भगवान के इंतजार करना, जाड़ा में थरथरी में, फिर भी वहां पर जो ये बच बचाव हो गया और उसका लाभ मिल गया, और उसको वो खुराक श्रद्धा नामक तत्व दे रहा है अपने ढंग का, सब अपने कर रहे हैं, उसमें कहा इसे कर रही नहीं, इसे ऐसा ही किया जाता है, बस उनके पास एक ही तरह के नहीं, ऐसे ही किया जाता है, और इतनी श्रद्धा है कि ईश्वर को प्राप्त है।
और वो पूरे घर परिवार को अपना संचालन कर रही हैं, व्यवस्था बना रही हैं, ईश्वर उनके साथ उसी भाव। बूढ़ी दादी माँ एक जगह और उदाहरण दिए थे कि उनके ये थे कृष्ण भगवान, छोटे से बना के रखी थी लड्डू गोपाल, रोज बासी खाना खिलाती थी कि बच्चे हैं, जगते हैं भोरे भोरे, तो इनको भूख लगी होती है, महीनों वर्षों खिला दे, तो खूब खुश कि चलिए खाना खिला दिए और बढ़िया से अब सोएंगे और बढ़िया से खुश रहे। कोई पंडित जी जाकर के उनको कह दिए कि क्या कर रही हैं, बासी तामसिक होता है और तमोगुणी चीज उसमें आप दे रहे हैं खाना भगवान जी को, कितना बड़ा अब इनको इतना रोई, पश्चाताप होने लगा कि हमको पहले क्यों नहीं भगवान जी आप बताए, आप खाते रह गए, आप भी ऐसे हैं, हम खिलाते रह गए, मूर्ख अपने को ही ये कर रही हैं, भाव रो रहे। कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, कहा कि नहीं, वो उसको नहीं मालूम है, हमको यही यही खाना है, तुम्हारे ही वाले खाना से हम ठीक रहेंगे। इसी में इसमें प्यार घुला दे, श्रद्धा के नाम पर साग विदुर घर खायो। वहां कमाल की बात है, श्रद्धा ने सेवरी के जूठे बैर शिकायत भी किया था लक्ष्मण कि माँ वहां पर जूठे खाए, तो इन्होंने मुस्कुराते हैं कि नहीं माँ, जूठे नहीं, मीठे बैर खाए। श्रद्धा गजब, कमाल की चीज है। श्रद्धा परंपार की पत्थर में भी प्रीति जगाई, छोटे छोटे जहां तहां ये रखे गए रहते हैं पत्थर, पीपल के नीचे पत्थर में ना पूज पूज करके अपना घर परिवार सुखमय बनाए, वहां पर कोई विज्ञान जैसा तर्क काम नहीं कर रहा। तो ये बता रहे हैं कि जो अब इसमें सात्विक श्रद्धा क्या है, वो देवताओं की पूजा करेगा, चाहे जैसे करे, पत्थर का बना ले, कुछ भी कर ले। हमें पत्थर दिख रहा है लेकिन उसको पत्थर में भगवान दिख रहा है, और हम कहते भी तो हैं, मान लीजिए कि हमने पत्थर पत्थर है, ओम देव शांति, पृथ्वी शांति, ये वनस्पति है शांति, अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन इसी मुंह से यह भी कहते हैं कि सर्वम खलुइदम ब्रह्म, अपने ही बातों में कह रहे हैं ईश्वर सर्वव्यापी, गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट। जब ऑमनीप्रेजेंट है तो उसको पृथ्वी क्यों कहे, उसको ईश्वर भी कह सकते हैं। अन ही ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है। तो हो सकता है कि हमें पत्थर दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन जो भक्त है उसमें पत्थर में उसको भगवान दिख रहा। इसलिए कहा कि तू किसी को डिस्टर्ब मत कर, अपने ज्ञान के आधार पर तू थोप मत, वो श्रद्धा के अनुसार पालेगा। तो यहाँ पर एक बात बन रही है, अब ये बता रहे हैं कि सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं की पूजा करें, जो जिसकी पूजा करता है उसको हम उसी रूप में उसको परिणाम देता है, तो देवत्व को प्राप्त करें। ये यहाँ पर कर्मकांड और वेद मंत्र और मंत्र शास्त्र से अलग अलग ये अध्याय है। दूसरा बता रहे हैं कि राजसी श्रद्धा वाले यक्ष रक्षांसी राजस, यक्ष कहते हैं प्रकृति के रक्षक को, और धन संपदा के जो रक्षक हैं, जैसे यक्षों में कुबेर आते हैं, षष्ठ यक्षों के देवता कुबेर, तो कुबेर धन संपदा के रक्षक है। देखिए तक्षक कहीं पर धन संपदा है तो उसकी रक्षा करने वाला। और भी ये वन देवी हैं, वन देवी, ये जंगल पहाड़ी के पहाड़ी देवता, ये सब कृष्ण ने भी ये कहा था कि पर्वत की पूजा क्यों नहीं करते, प्रकृति की पूजा करो। देख, तो जो प्राकृतिक संरक्षक शक्तियों को यक्ष कहा जाता है, क्योंकि जो रहे होंगे कभी बॉटनिस्ट रहे होंगे, तो वो निश्चित रूप से उनको वनस्पति उसी मेंटेलिटी के, चेतना के, और आत्माएं मरती नहीं, तो लोग जरूर चाहेंगे कि पृथ्वी के संरक्षण बना रहे, ताकि लोगों का जीवन बना रहे धरती पर। जिन दिनों पोल्यूशन रहित रहता था, तो 80% 80% जंगल ही जंगल, हर जगह नहीं है, बगल में बाघा खो, बाघा खो नाम है, अब वहां पर कहीं पेड़ नहीं, बाघ रहते होंगे इस एरिया में, अरण्य लिखा जाता था कहीं पर, हर जगह ये जंगल वो जंगल भरे पड़े रहते थे, तो उसकी कटाई होती गई। तो ये है कि खास रेशियो से कम आ जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के शिकार हो। तो साफ है कि इसके संरक्षक शक्तियां हैं, वो परिणाम में साइड इफेक्ट भी डाले। तो ये नेचर के संरक्षक शक्तियां यक्ष कहलाती। रक्षांसी हैं कि थोड़ा सा ये लोभ बस में नुकसान भी कर देंगे, जैसे लोभी हो गए आदमी, तो लोभ है, धन, धन से लगाव हो गया, धन का लोभ है, तो लोभ में चलते क्या करेगा कि सामान, जिस मान कोई लोभी है और व्यापारी बनना, तो वो क्या करेगा कि लोभ में वो नकली सामान भी बेच सकता है, सामान में मिलावट भी कर सकता है। देखिए उससे दूसरों का नुकसान हो रहा है, उससे रक्षा है।
खाना खा रहे हैं उसमें से तो कुछ कीटाणु ऐसे भी बैक्टीरिया आ जाता है, या तो धान जिसको कहते हैं, तो वेदों में इसको राक्षस में गिना है। तो इससे हमें रक्षा करनी है। सामान में मिलावट, महंगा दाम, ग्राहकों से डूबे हाथ, तो आखिर उसमें धन लोभ के चलते अब इसमें राक्षस की वृत्ति भी बन गई। और उसको सिर्फ ये मतलब है कि धन बढ़ना चाहिए, धन बढ़ना चाहिए, चाहे जैसे भी आए, नीति पूर्वक हो या नीति पूर्वक, अनीति पर भी उतर सकता है। तो जहां नुकसान दे करके और उसको धन लाभ लिया जा रहा है, तो उसको राक्षस प्रवृत्ति में भी कहेंगे। इनसे हमें रक्षा भी करनी। तामसी लोग होते हैं वे प्रेतान भूतान शान्य, वे प्रेतों की साधना करते हैं। कुछ लोग होते हैं तंत्र साधना में भी प्रेतों की साधना, तो उनको रख दिया जाता है भूत प्रेतों की साधना। हे अर्जुन, जो प्रेतों की साधना करता है वो प्रेत जोनि में जाता है, जो देवताओं की साधना करते हैं देव जोनि में जाता है। तो जिनकी जैसी श्रद्धा है उसके आधार पर बनते हैं, ये बता रहे हैं। अगला देखिए, हम लोग का एक सूत्र बन रहा है ये, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दंभकार संयुक्ता, दंभाहंकार संयुक्ता, दंभाहंकार संयुक्ता, दंभ प्लस अहंकार, दंभाहंकार संयुक्ता, काम राग बलान्विता। देखिए, जो अशास्त्र विहित घोर तप करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कि अपने ढंग की मनमानी साधना करते हैं। कोई एक पेड़ से लटक के कर रहा है, तो कोई ऊपरे कर रहा है, कोई एक ही टांग पर, भले पैर फूल जाए इधर भी। तो ईश्वर ने बनाया है पैर वगैरह सब, इसको दोनों पैर क्यों देते? फिर अगला जन्म हो सकता है कि बकुला बना दे, एक ही टांग पर खड़े रहना हो, तो बकुला भी एक टांग पर रहता है खड़ा, जहां देखा मछली टपक गई। तो इसमें कहा कि जो शरीर के अंग अवयवों को इसमें कष्ट होगा, और घोर तप करने लगा लंबा। अब उसमें के उसका हाथ है सूख सूख जाएगा यदि उसका हम काम न लें, इस बड़े सिस्टम का, और अपने ढंग का मनमानी साधना करने लगेंगे, तो वो अंग क्षतिग्रस्त होगा। इसलिए बता रहे हैं इसमें। और वो समझिए कि वो तपस्या कर रहा है तरह तरह का। हमको तप करना था, क्षमता है कि एक दिन बिना अन्न का रह जाए, केवल जलाहार पर रह जाए, या जलाहार भी छोड़ दिए तो एकदम बिल्कुल कुछ नहीं खा कर रह लेता। हवाहार पर आदमी कम रह सकता है, थोड़ा जलाहार करेंगे तो कुछ दिन अधिक रह लेंगे। लेकिन एक भीतर में देखिए कैसे जन्मता है ये अहंकार, कि 2 दिन हो जाता है, 4 दिन जलाहार पर रहते रहते हैं, कुछ एनर्जी कमजोरी नहीं आती खास, तो लगता है कि हम तो रह लेंगे महीनों। अब देखिए अहंकार भीतर आने लगा। वो इसलिए कमजोरी नहीं हो रही थी कि भीतर के विकार भोजन बन रहे थे। उपवास में अपने ही विकार भोजन बन जाते हैं, टॉक्सिन को पचाते रहता है, इसलिए शुरू में लगता है, लेकिन बाद में क्या होगा, बॉडी टिश्यूज को तोड़ना शुरू करेगा। और शरीर के भीतर में हमने लंबा उपवास रख के देखा है, लेकिन उसको रीड करते जा रहे थे कि अब ये गांठ नहीं बनाए थे कि हमको इतना करना है, जब भी जरूरत पड़ेगी हम बैकअप हो जाएंगे, बॉडी सिस्टम को देखते हुए करना। तो ये कहा जाता है शास्त्र विहित, कि हम अपने को देखते जाए। शास्त्र का मतलब होता है इसमें कर्मकांड नहीं है, अपने बॉडी सिस्टम को रिस्पेक्ट देना। ये श्रद्धात्मक है, इसको इसकी क्षति भी ना हो। कह रहे हैं कि यदि वो कर रहा है तो समझिए कि उसको दंभ नामक कीटाणु काट दिया। होता है ना दंभ, है कि एक ये है रसायन, दंभ है कैसा बन जाता है, वायरस काट दिया है, अहंकार नामक वायरस काट दिया है, उसको उसको प्रवेश कर गया है। और काम, कामनाएं हैं, ये भी इसमें, ये सारे तरह तरह के रोगाणु है, विषाणु है, उसके भीतर घुस गए। राग और बल से संयुक्त है अपना, इसको उसके भीतर में प्रवेश कर गया। आगे चलकर देखिए, कर्षयंत शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसा, कर्षयंत शरीरस्थम, हे अर्जुन, कर्षयंत शरीरस्थम भूत ग्रामस अचेतसा, ये अज्ञानी अपने मनमानी साधना तो करने लगे, क्षमता इतनी अधिक करने लगे, तो उनके शरीर कृष होना शुरू हो जाएंगे। और शरीर कृष होना यानी ईश्वर, शरीर भगवान का मंदिर है, उनके सिस्टम को तबाह करना। ये देखिए, शरीर में सारे देवता गण हैं, देखिए रीढ़ की हड्डियां हैं, आंखों में सूर्य चंद्रमा सब सब भरे पड़े हैं, फेफड़े में, हर जगह कण कण में, रोम रोम में ऋषि गण है, इसमें कण कण में ईश्वर। और इसकी क्षमता को
केवल हटाना था टॉक्सिन। अधिक तप करने लगे क्षमता से और मनमानी करने लगेंगे तो शरीर टूटता है और रोगग्रस्त होना शुरू हो जाएगा। रोगग्रस्त शुरू हो जाएगा तो ये सब बदला लेगा। और कहते हैं कि अपने शरीर के जो भूत ग्रामश्चित है, भूत यानी 24 तत्वों से बना हुआ पंच भौतिक तत्व ही 24 तत्व में बदल जाते हैं। पृथ्वी से बन गया एक तत्व है लेकिन सारी कर्मेंद्रियां हैं, जल से तन्मात्राएं हैं, अग्नि से ज्ञानेंद्रियां बन गई, वायु से पंच प्राण ये सब बन गए और यही से सब जाकर के इसे भूत ग्राम कहलाता है। ग्राम गांव बन गया पूरा उनका। ये सब क्या करता है कि इसको ग्रस्त है, वो उसको टॉर्चर करते हैं। तो देवताओं को टॉर्चर करेंगे तो देवता बदल लेंगे, हमें तरह तरह के रोगों से पीड़ित कर देंगे। माम ये भी करे चैव अंतः शरीरस्थम, अंतःकरण में मैं खुद वास कर रहा हूं, यानी मुझको भी ये कृष कर रहे हैं, यानी आत्म तेज को नष्ट कर रहे हैं। तान विधि आसुरान निश्चयान, उसके निश्चय को तुम असुर मान। वाह, यह चल कर देख लेते हैं। अंतिम सूत्र है आहारस्त्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। ऐसे जो सात्विक राजसिक तामसिक स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, उनके खान पान रुझान भी देखा जाएगा कि अलग है। वो खास वैरायटी के भोजन को पसंद करते हैं, ये उनकी स्वाभाविक रुचि बन जाती है। और यज्ञ भी भिन्न भिन्न तरह से करेंगे। जैसे मान ली कि वो कुछ लोग होते हैं कि मारण मोहन उच्चाटन ऐसे करेंगे, जिनको धन बढ़ाना है तो ये जग हो जाएगा लक्ष्मी, इस तरीके के वो पूजा पाठ करेंगे। जिनको ये हो जाता है तो निष्काम भाव से भी करने लगते हैं, अग्नि भी ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है, और इस तरीके से शुरुआत या निष्काम भाव से करते हैं। तो ये है आगे बताएंगे वो तेषां भेदम इमं, उसको आप सुने। सात्विक भाव वाले कैसे भोजन को पसंद करते, या इस तरह के भोजन करने वाले की क्या स्थिति होगी, दोनों तरफ से हमें देखना चाहिए। इस स्वभाव वाले इस तरह के भोजन पसंद करते हैं, तो किसी के पसंद के आधार पर उसके पर्सनालिटी को पता लगाया जा सकता है। कहते हैं कपड़े का कलर क्या चुना है, कैसे पहनता है, ये सब ये उसकी रुचि रुझान से पता चल जाता है कि किस नेचर के हैं। तो हर चीज क्रियाकलाप हमारे स्वभाव का परिचय देती है, ठीक। लेकिन ये भोजन है, ये स्वभाव को भी ले आता है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो इसके क्या परिणाम है, इसकी जानकारी नेक्स्ट एपिसोड में देंगे कृष्ण, क्योंकि अगले क्रम में शुरू हो जाएगा भोजन क्रम। तो कैसा आहार पसंद करते हैं इस तरीके के लोग, और ऐसे आहार करने वाले का क्या स्थिति होती है, उसको अगली कक्षा में हम लोग सुनेंगे नेक्स्ट वाले। तो इधर हम लोग प्रश्नोत्तरी सेशन में आए। जी धन्यवाद अमन जी। जी बाबूजी धन्यवाद। चलिए हाँ। कृष्णा जी का हैंड रेस है जी। जी प्रणाम बाबूजी, सभी साथियों को प्रणाम। प्रणाम। बाबूजी ये वांग्मय नंबर 13 में मनमय कोश का अनाहत चक्र बताया गया है स्थान। और गुरु जी का जो ऑडियो सुनते हैं तो उसमें आज्ञा चक्र बताया गया है, तो इसमें भिन्नता है बाबूजी कैसे? तो क्या मिल गया भिन्नता आपको, कहाँ पर संशय हो गया, ए, बताया? मनमय कोश में इसमें दिया हुआ है वांग्मय नंबर 13 में 286 पेज में इसका स्थान दिया हुआ है अनाहत चक्र। और बाबा जी का गुरु जी का जब ऑडियो सुनते हैं तो उसमें अनाहत ये आज्ञा चक्र दिया हुआ है मनमय कोश का। और इसमें दे दिए हैं अनाहत चक्र मनोमय का। जी जी। हाँ, तो इसको ऐसे देखा वर्गीकरण के, ये वर्गीकरण का तरीका हुआ। जी तो पंचकोश में भी जब अलग अलग कोषों का प्रवेश द्वार बताया, पंचकोश जागरण की ध्यान धारणा, तो उसमें मनोमय कोष का प्रवेश द्वार आज्ञा चक्र, जैसे जी अन्नमय कोष का प्रवेश द्वार नाभि, नाभि चक्र। सूर्य की किरणें नाभि क्षेत्र में प्रवेश करके और नाभि से सारे कोशिकाओं का संबंध,
तो यहाँ पर भोजन का भाव लिया जाएगा। तो पेट में गया, नाभि वाले क्षेत्र से, जैसे माँ के जब भ्रूणावस्था में जब था बालक, तो भ्रूणावस्था में माँ के गर्भाशय से प्लेसेंटल कॉर्ड से जुड़ा था रज्जु, तो सारा भोजन नाभि के माध्यम से लिया, होल बॉडी में गया। इस भाव से हम करते हैं अन्नमय कोश में कि ये भोजन स्थूल है, लेकिन सूर्य की किरणों से ही ये भोजन बना है, अन्न बने हैं सब है, तो हम डायरेक्ट सूर्य से ही वाष्पीकृत और ऊर्जा के रूप में ले, और वह भोजन गया इसमें सब तरह का, और वहां से पूरे शरीर में गया, और शरीर स्वस्थ बन रहा है, शक्तिशाली बन रहा है। बस उसमें अत्यंत शुद्ध भोजन जाकर के शरीर को ग्लेज बना रहा है और शरीर पुष्ट हो रहा है। इस भाव से करें। प्राणमय कोश का प्रवेश द्वार इसमें माने हैं मूलाधार चक्र, क्योंकि मूलाधार प्राण का केंद्र है। ऐसे भी तो यहाँ तक तो ठीक लगता होगा, पेट से गया और मूलाधार से गया, तो वहां से सारे चक्र उपचक्रों के माध्यम से पहुंचता है गया। तो ये ऊर्जा है, शरीर और शरीर की एनर्जी। अब आता है माइंड को लेकर, तो माइंड का मुख्यालय है यहाँ ब्रेन। तो ब्रेन में इसका प्रवेश द्वार देते हैं कि वहां से ले जाए और त्रिकुटी क्षेत्र में हम उसको ध्यान करें मस्तिष्क में, तो सीधे प्रवेश करके ले जाया जाता है। तो सीधे पहले यहाँ पर सीधे नजदीक में पिट्यूटरी पलता है, ऑप्टिक काइज्म, तो बेर की तरह गुठली जैसा है, उसको भी उसमें बहुत अधिक ताकत है। उसको जगा देने पर संसार को बढ़िया से चलाने की क्षमता आ जाती है। संसार के रहस्यों का पता लगाया जा सकता है। वो बेर की गुठली जैसा ऑप्टिक काइज्मा वाला है एरिया, जहां से उसका बनावट देखिएगा एनाटॉमी, ऊपर है हाइपोथैलेमस और नीचे लटका हुआ है पिट्यूटरी, और वहां पर वो जो ज्वाइंट है वो उस संसार के सारे फोटो को भी खींच करके वहीं पर ला रहा है। तो दृश्य दृष्टा दर्शन वहां पर लाभ ले सकता है। तो वहां से संसार को त्राटक करके, त्राटक करते हैं तो मुख्यतः वही वाला केंद्र जगता है केवल, तो उसमें प्रवेश द्वार करते हैं। और अज्ञात चक्र में इन्होंने लिया है वो प्लस जाकर पिनियल, वो तार क्रॉस कर वहां रुक नहीं गया, जो ऑप्टिक नर्व है वहां रुकता नहीं, क्रॉस कर गया था, और क्रॉस करके जाकर उधर पीछे जाकर गया उधर पिनियल वाले एरिया, या ऑक्सीपिटल लोग कह सकते हैं, थॉट प्रेशर, दूरदर्शिता, दोनों को मिलाकर इन्होंने आज्ञा चक्र कहा। तो मिड ब्रेन में ध्यान करने को गुरु जी कहते हैं, लेकिन प्रवेश द्वार कहते हैं यहाँ ललाट भ्रूमध्य आज्ञा चक्र। वहां से ब्रेन गया है नीचे, ब्रेन स्टेम से फिर नीचे गया, सारे नर्व्स पूरे होल बॉडी में जा रहा है, सिंपैथिक नर्वस, पारासिम्पैथिक, या उसको कह सकता है कि सेंट्रल नर्वस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो सारे बॉडी में गया। तो ये माइंड सिस्टम को लेकर कहा गया मन। अच्छा, और जब हम चक्रों से जाते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण, तो स्थूल शरीर में तीनों ले लेंगे, अन्नमय नाभि क्षेत्र में, जहां पर हृदय को लिया गया है, मन कहा गया है, वहां पर स्थूल सूक्ष्म कारण के रूप में लिया गया। तो स्थूल हो जाता है मूलाधार, स्वादिष्ठान प्लस मणिपुर, ये पूरा का पूरा नाभि कंद कहलाता है। तो पूरे के पूरे इसे शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि तत्व, ये सारे शरीर के हैं। ऊपर से सूक्ष्म होता है, और वायु को भी गतिशीलता के चलते मन कहा गया, विज्ञानमय कोश कहलाता है, उसमें विज्ञानमय कोश कहा गया। विज्ञानमय कोश में भी माइंड ही है, चेतन मन, सुपर चेतन मन, मन शब्द लगता है ना उसमें भी जी। हाँ, तो ये प्रवेश द्वार है, तो प्रवेश द्वार केवल है। और चंद्रमा मन सो जाता, यहाँ पर देखिए चंद्रमा, शीतलता, मन, हृदय, तो उस अर्थ में वहां पर लिया गया। तो उस अर्थ में भी लेंगे तो नीचे से चक्रों के आधार पर बढ़ेंगे तो अगला खेप में आ जाएगा ब्रेन, आएगा कारण, तो वह भी मन है, वो सुपर चेतन मन है। एक होता है भावना, एक मन होता है संसार से जुड़ा हुआ, एक मन होता है ईश्वर से जुड़ा हुआ, देख रहे हैं ना उसमें जी। हाँ, तो वो वाले जो मन है वो विज्ञान में आनंदमय वाला है कोश, तो कारण शरीर में है। मन की ही हर जगह भूमिका, एक मन है पेट प्रजनन में पड़ा हुआ, एक मन है संसार में भूला हुआ, अपने भी सुख रहे संसार को सुखी रहे, एक मन होता है कि ईश्वरीय चेतना में भूला हुआ। इस आधार पर बांटे हम। जी धन्यवाद बाबा जी। धन्यवाद। तो सुमन जी,
प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। 3-4 नंबर उसमें भगवान जैसे एक भगवान, मतलब भगवान तो तीनों की तीन गति की तरह उनको जैसा जो चाहता है उसको वैसा देते हैं, राजस तमस और वो सात्विक गुण। मुझे लगता है गायत्री मंत्र भी 12 अक्षर, बहुत बार आपने बोला है कि वो सांसारिक के संसार देता है और 12 अक्षर बाद का अध्यात्म देता है। तो राजस और तामस हो गया अगर हम संसार मांगते हैं। लेकिन तामस, ऐसा देखा गया है बाबूजी कि तंत्र तंत्र मंत्र जो भी करते हैं ना, वो भी गायत्री मंत्र का एक ना एक बार रिपीट जरूर करेगा जब हम जादू पूजा पाठ कराते हैं या कोई कामना से। तो मुझे लगता है वो तामसिक में आएगा क्या? मतलब ये तांत्रिक। कैटेगराइजेशन नहीं, ये कैटेगराइजेशन थोड़ा कंफ्यूज कर, मतलब कंफ्यूज तो नहीं, क्लैरिटी आपसे चाहिए कि ये जो बोल रहा है कि जैसे अगर हम किसी से भगवान से मांगते हैं कि केवल गायत्री माता से मांगेंगे केवल सद्बुद्धि दीजिए या ओम अस्ता मया वरदा बोलेंगे तो वो सात्विक गुण आ जाएगा। अगर हम गायत्री माता से प्रेयर कर रहे हैं और कोई कामना से अनुष्ठान कर रहे हैं कि नहीं ये इच्छा पूरी होगी तो एक अनुष्ठान पूरा होगा, तो राजस में आ जाएगा। और तमस भाव कब आएगा? जब हम बोलचाल में बस हाँ मैं उससे बदला लूंगी, मैं उसको बताऊंगी, या ऐसे जब हम बोलते हैं तो वो तमस भाव में आ जाता है क्या? थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, थोड़ा बताइए बाबूजी। ये प्रणाम बाबू। उसमें देखिए, गायत्री मंत्र से अज्ञा बैताल एक होता है। अज्ञा बैताल शब्द है कि जिसे सीधा सीधा बोले तो हो गया, उल्टा प्रतिलोम भी होता है। तो ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यम बोल रही तो सीधा बोलना के पढ़ा जाए। पहले त पढ़ेंगे, फिर याद प्रचोदयात में त या चोपरा ऐसे करते हिरट करके लगातार करते जाएंगे तो शरीर में आग लग जाएगा। ये शांतिमय प्रगतिमय था। तो इसमें दो रखा गया कि उसका रखा गया केवल रजोगुण को स्पर्श कर रहा है और सत्वगुण में रमण कर रहा है। ये होगा है सतरज का। क्योंकि आप अच्छे काम करेंगे तो लोग सम्मान मिलेगा ही, लोग प्रशंसा करेंगे, देवताओं का अनुग्रह मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगा, तो आपके पीछे रज भागेगा। गाड़ियां चलती है तो धूल कण आएंगे ही आएंगे। तो यज्ञ समान प्रतिष्ठा आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, ये सब बात बन रही है। ब्रह्मवर्चसम, ये बात बन रहा है, इसमें सत तत्व देगा। तो सत और रज ये दोनों चलता है। तम की स्थिति आती है जब उसका उल्टा प्रयोग करेंगे तो इसको होता है अज्ञान। ये ये पिपलाद ऋषि से इसको समझा जा सकता है। पिपलाद ऋषि के पिता दधीची, दधीची से हड्डियां मांग लिया, कहीं जिंदा जिंदा किसी व्यक्ति को पूरा का पूरा मांस निकाला जाए, उसका हड्डियां से निकाल कर अस्त्र बनाया जाए, कहा कि जीवित लेंगे तभी बने। तो इन्होंने तो देखा हो तो तपस्वी थे, शरीर भाव से परे रहते थे शरीर में रहते हुए, और अपने हड्डियों को डायनामाइट बना दिए थे। इतना तप किए थे कि दधीची की हड्डियां डायनामाइट बन गई थी। मतलब कि ये वो ब्लास्टिंग एटॉमिक बन गया था, इतना ताकतवर था। इसी से वृतासुर मारा जाना। तो उनके लिए दे दिया, और अब शरीर में से यह है कोई गाय या किसी को ऐसा कुछ ऐसा बुलाया गया, किसी को पता, ताकि उसके शरीर में से हड्डियां निकाल। अब उनकी माता जी ने पिपलाद को अभी इस तरीके से भाव का कि देखिए इतने सारे स्वार्थी देवता जिंदा लेकर के चले गए हड्डियों का। तो ये भाव क्रोध वाला पिपलाद में आ गया, और पिपलाद जुआ है तो इन देवताओं को छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, सबको भूंज के रख देंगे। भर्गो जो गायत्री महामंत्र में आया है, तो भूंज डालना, तो वो भूंज डालना था। सत्वगुणी साधक भी भूंजेगा अपने दोष दुर्गुणों को, अपने भीतर के निगेशन को भूंज रहा है। और ये भूंज सकता है आक्रामक रूप में। रावण भी गायत्री साधक था, ऋषियों को भी परेशान करता था। राम जैसे जो धर्म के रक्षक हैं उनको भी मार डालता था। अब उसमें उसका उपयोग कर लगा उल्टा विलोम प्रयोग। विलोम प्रयोग तंत्र में किया जाता है तो उसके परिणाम घातक हो जाता है। तो उन्होंने भी कहा पिपलाद ने कि शिव जी का तप किया, बहुत शक्ति मिल गई, वरदान मांगो, इन देवताओं को मार डाले, हम देवताओं को देखना नहीं चाहते हैं, भूंज डाले। कहा कि नहीं, वो तो अमर है, अमर समर हम कुछ नहीं जानते हैं, उसको जला डाले। तो ये कहा कि तुम्हारी ही क्षति है इसमें, हम कुछ नहीं जानना। तो ठीक है, तथास्तु करते हैं, लेकिन देखना इसमें। तो जैसे ही
इस मंत्र का बना, तो इसके लिए सिद्ध किया था उसके शरीर में सारे देवता हो जलने लगे, उसके शरीर में आग लगने लग गया, क्योंकि देवता शरीर में ही रहता, उसको रहस्य को नहीं जानता था। तुम्हारे पिताजी इसीलिए थे ही थे कि वृत्तासुर को मारने के लिए व्यवस्था में उनका अवतरण ही हुआ था इस तरीके से। तो वो उनका पुण्य काम है, और दधीची की जब तक सृष्टि रहेगा दधीची की तपस्या की रहेगी। तो यदि हम इसका मारण मोहन उच्चाटन स्वार्थ के लिए करने लगते हैं तो ये तामसिक बन जाता है, इसको कहते हैं प्रेत वगैरह, प्रेत भूत गणा का। तो कालीमा जब आभा मंडल यदि ब्लैकिश होने लगे तो प्रेत कहलाता है, और देवता पितर कहलाते हैं जो कि व्हाइट आवरा लेकर के देवताओं और परिवार समाज की रक्षा करते हैं। तो प्रेतों को पितर में बदलने के लिए श्राद्ध अर्पण किया जाता है। तो काली उष्मा मतलब होता है मिसयूज, तो गायत्री महामंत्र के मिसयूज करेंगे तो वो आ जाएगा कि तप करते हैं, और वो उसी एरिया में जाएंगे, वो प्रेत जोनी में जाएंगे, उधर जाएंगे। और ये भगवान नहीं करते, ये सब प्रकृति का एक स्वसंचालित व्यवस्था है, क्रिया की प्रतिक्रिया अपनी होती जाती, ऑटो सिस्टम है यहाँ पर जी। हाँ, कुछ क्लियर हुआ होगा, पता नहीं जी। आगे बढ़िए तो। जी बाबूजी, इसमें एक ये प्रश्न है यहाँ पर चैट में वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का। बाबूजी प्रणाम, क्या सदाचरण ही श्रद्धा का बल होता है? कृपया प्रकाश डाला जाए। हाँ, सत्य के प्रति यदि अटूट प्रेम हो, आदर्शों के प्रति अटूट प्रेम को श्रद्धा कहते हैं, तो सद आचरण करेगा। आदर्शों के अटूट प्रेम को, जैसे कि श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, ये तीनों व्यक्ति को महान बनाता है। और ऐसे लोगों को जो अपने आप को श्रद्धावान बना लिए हैं, यानी सदाचरण के धनी बना लिए हैं, और प्रज्ञावान है, यानी क्या सही क्या गलत उस अवस्था में जल करके श्रेय और प्रिय हर जगह, इसका हम श्रेय प्रयोग, ये प्रिय, तो उसको हर जगह चुन लेते हैं, उसका श्रेयात्मक प्रयोग करते हैं। और निष्ठा यानी उसी के लिए जीवन जीना, वाह, उसको व्यापक। तो भक्तों में हनुमान जी एक अद्वितीय हैं, और भक्तों में ये श्रेष्ठ इसलिए हो जाते हैं कि तीनों इनमें चरम सीमा का था। श्रद्धा देखिए, हृदय में दिखाए कि ईश्वर यहाँ रहता है, प्रत्यक्ष दिखाया राम, हृदय में भगवान को बराबर रखना, वह हृदय राखी रघुकुल। तो ये एक बात बनती थी उनका। अच्छा, प्रज्ञा देखिए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, प्रज्ञा भी चरम सीमा का, प्रज्ञा बुद्धि अपने विवेक से वहां पर सही नहीं। और निष्ठा देखिए, रात दिन राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम, रेस्ट तक नहीं लेना, चरम सीमा का। तो ये वरिष्ठतम बन गए, और जो वरिष्ठ होते हैं उसको भगवान माध्यम बनाते हैं अपना, उनके कंधे पर सवार होकर के। गुरुदेव भी बोलते थे कि तुम लोग जो युवा हैं, यानी कि जो ये हैं, डिसिप्लिन और श्रद्धा से चलते हैं, तो उनको भूत की तरह हम उस पर सवार होकर काम लेंगे। तो सदाचरण की जो बात बन गई है, सद आचरण, ये श्रद्धा है, आदर्श को सत्य कहते हैं, और आचरण आदर्शनिष्ठ व्यक्ति ही श्रद्धावान कहलाता है। इस श्रद्धा से ये उपासना का परिणाम, उपासना से श्रद्धा उत्पन्न होगी। ईश्वर आदर्शों का समुच्चय है, उसके प्रति दोस्ती करेंगे तो वो अपने भीतर में आएगा, तो आदमी ईश्वरनिष्ठ बनेगा, सत्यनिष्ठ बनेगा, तो वो श्रद्धा बनेगा। और प्रज्ञा कहला जाता है अपने आचरणों को शुद्ध करना, अपने आप को बना देना शिव, और धरती को सुंदर बनाना, ये आ जाता है निष्ठा में। ये ईश्वर है जो कि बाहर में भी खुले है। तो आचार्य जी ये सही है कि जो श्रद्धा का बल है, वही सदाचरण के प्रति जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा का ही बल है। अटूट निष्ठा होगी तो एकांत में भी ईश्वर प्राण रहेगा, भीतर भी ईश्वर बैठा है, वो देख रहा है, और अपने आप को तो हमेशा सदाचरण में रहेंगे ही रहेंगे, उनके द्वारा वो पास कर गए जी। माधवी दीदी जी, माधवी का नंबर आ रहा है इसमें जी दी, अपने आप अनम्यूट करें। प्रणाम बाबूजी। जी। प्रणाम।
सभी साधकों को प्रणाम। बाबूजी, अभी जो आप एक गुरुकुल वाला कहानी बताए हैं उसमें जो सामर्थ्य गुरु रामदास वाला जो बर्तन धो रहा था उसमें, तो वो तो श्रद्धा थी। तो श्रद्धा एक अग्नि है जो मतलब परिवार में श्रद्धा से सब रहने से हमारा सारा जो पाप मतलब कुछ विकार है जो भी है वो जल सकता है। इससे हमको यही ज्ञान मिला, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हाँ, श्रद्धा बहुत ले लेगा जी, कमाल की चीज है श्रद्धा उसके प्रति। अपने ही एक थे गुरुदेव के एक शिष्य थे, लीलापत जी भाई साहब, हम लोग कहते थे। मथुरा जब आने लगे तो सब लोग और सोचते कि हमको मिलेगा, हमको कहते पूरा का पूरा अपने एक नैष्ठिक शिष्य उनको उनको देकर चलती। कहा जाता है कि सूर्य केतु का होता है। जब आते थे शांति कुंज में तो हम लोग उनको देखे कि जब आते थे तो जैसे हम लोग जाते हैं तो सीढ़ियों पर चढ़कर सीधे गुरुदेव को चरण स्पर्श करते थे। हम लोग का यही था कि हम लोग की श्रद्धा थी कि जब गुरु जी आएंगे तो उनको चरण स्पर्श ऊपर पहुंच के करते थे। और लीलापति भाई साहब की श्रद्धा देखिए चरण, तो वो हर सीढ़ियों को करते थे, जितना सीढ़ी था हर सीढ़ी को प्रणाम करते जाते थे। अब उनके भीतर में क्या मान्यता किस स्तर का बना ली, मतलब वो जानते थे कि ये कौन है। हम लोग तो गुरु मान उतना बढ़िया मूल्यांकन नहीं कर पाते, तो जैसे जैसे जानकारी बढ़ती जाती है तो श्रद्धा अपरंपार बनती है हर एक सीढ़ी को। उनको कहीं पीछे से खड़े हो कहीं खड़ी पड़ता, आप अंतर नहीं कर सकते गुरु जी के क्या। तो वैसा वैसा आदमी एक प्रारूप बनते जाता है श्रद्धा का। वो पूरा ये श्रद्धा से, ये भृंगी नामक दारू होता है ना उसमें, वो कहता है तो झिंगुर उसके प्रति जो म्यूजिक सुनाता है श्रद्धा से कायाकल्प करता है। एक शिष्य पहुंचे गुरु जी के पास, एक संत के पास, तो कहा कि गुरु जी आप जैसे कहते हैं भगवान के प्रति हमारा ध्यान नहीं लगता, तो कहाँ ध्यान लगता है। कहा कि मैं एक भैंस पाल के रखा हूँ, भैंस ही बराबर ध्यान में रहती है कि उसको खाना समय पर मिला ना मिला, भैंस ये दिमाग में बराबर बैठी रहती है। तो गुरु जी उनके बता दिए संत ने कि तू ऐसा कर, तू भैंस का ही ध्यान कर। वो उसकी एकाग्रता को, ध्यान का उद्देश्य होता है माइंड को प्रखर और पंजिट नुकीला बनाना। तो वो जा करके गुरु जी से आदेश मिल गया, तो बैठा हुआ था कि जाकर झाड़ी वहां पर जाकर चुपचाप तो ध्यान कर। तो ध्यान किया, तो कुछ देर के बाद, काफी देर हो गया तो बुलाए कि अब आओ हमारे पास। तो देखा कि भैंस बन गया था। कहा कि भगवान हम तो गुरुजी अब आ नहीं सकते, आपको अबलाज लग रही, क्यों नहीं आ सकते, मैं भैंस बन गया। इसका मतलब होता है कि परमाणु हम चेंज कर दिए। देखिए पति पत्नी के चेहरे किसी भले नहीं मिल रहे हो शुरुआत में शादी के समय में, लेकिन जिनके भीतर में घनिष्ठता रहती है काफी एक दूसरे के प्रति, तो चेहरे में भी रूपांतरण होने लगता है। कुछ दिन के बाद लगता है कि दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे के। तो यह बात बनती है कि सारे इसको चेंज करता है। तो वहाँ श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है दीदी। श्रद्धा श्रद्धया अग्नि समिधते, तो वो सीधे ईश्वर से जोड़ देता है। तो जैसी श्रद्धा, अब जड़ भरत थे, उनकी श्रद्धा हिरण के प्रति थी जो पाल रखे थे, और शरीर छोड़े मारे तो हिरण जोनी में चले। तो हिरण में जोनी में चले गए तो कम से कम एक दूसरे से जो चाहते थे वो तो मिला। तो श्रद्धावान जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा वो बन जाता है। ये कहने जो जस श्रद्धा से वैसा उसकी वैसी ही कही। मंदिर में मूर्ति स्थापना कर दी, मान लें हम लोग कितना बढ़िया धूमधाम से मूर्ति स्थापना कर लेते हैं। कहीं भी श्रद्धा है, गांव के आदमी मंदिर बनाए, अपने इष्ट देव को वहां पर ले आए, खूब अखंड कीर्तन हुआ, खूब श्रद्धा थी, इलाके के भी लोग आए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई मान ली और अष्ट धातु की मूर्ति ला दिए या और भी सोना की मूर्ति ले आ दिए। तो श्रद्धा के आधार पर बाकी लोग प्रणाम करके लाभ ले रहे हैं। एक बार तीन तीन यात्री गए उसको देखने के लिए। रात्रि था, बारिश हो रही थी, ओवर कोट ओढ़े हुए थे, उसी मंदिर में जा रहे थे जहां स्वर्ण की मूर्ति वहां रखी हुई है, कीमती कीमती। और तीनों बोल नहीं रहे थे आपस में, अलग अलग चौराहे से आकर के, लेकिन एक मुड़ा दूसरों साथ, तीसरों मुड़ता था साथ में, और पहुंच गए मंदिर के पास। अब देखिए, और वहां पर कहा गया ना जिसकी जैसी भावना प्रभु मूर्त देखिए तीन तैसी, ऐसा भी कहीं आता है मानस। तो वहां पर गए मंदिर के पास में, तो तीनों एकदम खो गए थे जिस तरह, और तीनों खो गए थे। तो एक ने था, एक उसमें था संत स्वभाव का भगवान,
खो गया, आंखों में से आंसू आने लगे, कैसे जैसे वृंदावन आदमी जाता है, इधर से दूर दूर से जाते हैं, बाके बिहारी बिहारी लाल की जय। तो पट खुलता है थोड़ा समय तक, इतने भक्त एकदम भावुक होकर के कि पा लिया, सारे रास्ता की थकान दूर हो गया, खाली झलक मिली। इस भाव से उसकी आंखों के आंसू आ रहे थे कि जन्म सफल हो गया, देख लिए। दूर दूर से जाते हैं वहां दर्शन करने राम की मूर्ति की जाकर। तो ये आकर देखे, दूसरा वाला था, वो चित्रकार था। अब उसको देख रहा था कि इसकी चित्रकारिता और हम जो मूर्तियां बनाते हैं उन दोनों में क्या अंतर। अब ऐसे कंपैरेटिव देख रहा था, इसकी बांसुरी थोड़ा सा और ऐसे रहती तो और सुंदर हो जाता, ऐसे मुकुट को थोड़ा सा और पीछे देख, अपनी कलात्मक के भाव से देख रहा है। अब वो कला को सीख करके जाएगा, कला को पाकर। थर्ड वन क्या था, तीसरा वो चोर था, और वो अपने भाव से देख रहा था बहुत महंगा दाम में बिकेगी, और यहाँ पर कैसे चुराया जा सकता, और ईश्वर उसको उसी ढंग के दे रहे हैं शक्ति। देखिए, जिसकी जैसी भावना है, तो ईश्वर यानी प्रकृति में घुली हुई जो केमिस्ट्री है, उसको उसी ढंग का ज्ञान मिल रहा है उसमें। और ढूंढ लिया कि इस टाइम पर नहीं रहता है कोई, ऐसे रोशनदान दिखाई पड़ गया था उसको आसानी से थोड़ा चौड़ा करके किसी ढंग से उसमें से घुस के निकाल के भागा जा सकता है। तो देख रहे हैं ना, एक ही तरह के मूर्ति, तीन व्यक्ति जा रहे हैं, तीनों अपने ढंग से लाभ ले रहे हैं और अपनी गति को पाए। तो जिसकी श्रद्धा है, वही समझिए कि वह पर्सनालिटी, और वैसा ही वो बनेगा ही। तो श्रद्धा का विज्ञान काम करता है हर जगह, यानी आदमी के पर्सनालिटी अपने गुणकर्म स्वभाव के आधार पर ही कोई व्यवहार करेगा, अंतःकरण के आधार पर व्यवहार करेगा, ये कहना है जी। प्रणाम बाबू, प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। नेक्स्ट जी बाबू जी, चैट में प्रश्न है। हाँ, सुनील जी का आजमगढ़ से है। प्रणाम बाबूजी, कर्मकांड में रक्षा सूत्र मंत्र में श्रद्धा का क्या तात्पर्य समझा जाए? हाँ, अब देखिए उसमें रक्षा सूत्र क्या है। ओम व्रतेन दीक्षाम आपनोति, ठीक, दीक्षापनोति दक्षिणा, है ना, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते। आप्यते माने प्राप्त कर लेना, अचीवमेंट। तो व्रतेन यानी संकल्पित होकर कि हम इस साधना को निष्ठापूर्वक, हम पंचकोशी साधना को निष्ठापूर्वक करें, एक दिन भी नागा नहीं जाए, पहले अन्नमय कोश को बिल्कुल रगड़ रगड़ कर सफाई करें। अब इस तरीके के संकल्पबद्ध होकर नियमितता से श्रद्धा पूर्वक एक एक डिसिप्लिन को पालन करते हुए वो करेगा साधना, तो निश्चित रूप से उसके रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो शरीर निरोग हो गया, स्वस्थ हो गया, ताकतवर बन गया सारे। और हम भी जब शुरू में साधना किए थे तो शरीर के ढेर सारे रोग थे, सब कबाड़ की तरह निकलते भागे। तो इस साधना के प्रति श्रद्धा जमेगी। अच्छा, दूसरी बात है कि ये दक्षता बढ़ेगी, किसी भी काम को करेंगे। कोई विद्यार्थी रेगुलर अपना अध्ययन कर रहा है, साथ में माइंडफुलनेस का मेडिटेशन भी कर रहा है, गायत्री मंत्र का जप भी कर लिया, मेडिटेशन भी किया, कुछ योगा भी कर लिया, पढ़ने भी बैठ गया, और इस तरीके से गुड हेल्थ, गुड अचीवमेंट, तो क्या करेगी, उसकी दक्षता बढ़ती है। दक्षता को दक्षिणा कहा गया। व्रतेन दीक्षता, व्रतेन से क्या है, व्रतेन दीक्षा आपनोति। तो व्रत से क्या मिलेगा, दक्षता आएगी, और दक्षता जब बढ़ जाएगी तो दक्षता को बढ़ा देना ही दक्षिणा है। गुरु जी के शिष्य बन गए और ऐसा बन करके दिखा दिए तो यही दक्षिणा हुई। रुपए पैसों की दक्षिणा नहीं कहेगा, नहीं, बुराइयां मांगी, अच्छाइयां ग्रहण करो, बुराई दो, इससे तुम बन जाओगे। तो ये दक्षिणा हो गई कि वैसा बनकर दिखा दिया। अच्छा, अब दक्षिणा बन गई है, दक्षिणा, और दक्षिणा श्रद्धा मापनती। इससे क्या होगा कि उस काम के प्रति, उस साधना के प्रति, उस क्रियाकलाप के प्रति आदर्शों से प्रेम बढ़ेगा। आदर्शवत था तब उसको श्रद्धा कहेंगे, और श्रद्धा से सत्य को पालेगा। तो यही एक साइंस है सत्य पूर्णता को पाने का। संकल्पित हुआ, श्रेष्ठता की दिशा में चलने के लिए जो संकल्प होता है वो बंधन मुक्ति के लिए, बस वो बंधनकारी नहीं। आत्म संकल्प लिया जाता, आत्म कल्याण है, लोक कल्याण है, वातावरण परिष्कार है, प्रयास कर रहा है संकल्प लेकर के, तो उसको दक्षता आएगी, और ऐसा बन जाएंगे तो समाज के लिए महामानवपन करती। ये दक्षिणा हुआ, अपने आप को प्रस्तुत करना।
और इससे श्रद्धा बढ़ जाती है और श्रद्धा से सत्य को पालेगा। बस इस अभ्यास जाते हुए एब्सोल्यूट ट्रुथ को पालेगा। जी ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ किया जा सकता है अमन जी। जी बाबूजी जी। धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।